नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता उमा भारती ने हाल ही में कहा था कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामलों में जो एक नेक्सस होता है, गठजोड़ होता है, उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे जो लोग हैं, किसी भी दल के हों और कहीं से कहीं तक उनको जुड़ाव रहा हो, उनको पकड़ पाना या उनका जो ये नेक्सस है, उसको तोड़ पाना बड़ा कठिन है। और होता ये है कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तो सब लग जाते हैं। कोई दल हो, किसी भी दल की सरकार हो, कैसे जो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल लोग हैं, उन्हें बचा लिया जाए, उन्हें एक सेफ पैसेज दे दिया जाए। ये उमा भारती ने हाल ही में कहा था। एक उनका टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, निजी टीवी चैनल को, उसमें उन्होंने ये कहा था। और सचमुच में ये ऐसा पहले भी कहा जाता रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस। और यही भाषा, यही वक्तव्य जो उनका दूसरा इंजन होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों या जो उनका अपना एनडीए कुनबा है, और यही सब होता रहता है कि जो ये करप्शन करने वाले लोग हैं, बेखौफ हैं। और मैं बात करने जा रहा हूं जो दूसरा इंजन की, तो मध्य प्रदेश से जुड़ा मामला है। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है आज। और जो शीतकालीन सत्र खत्म होने के ठीक पहले कुल 5 दिन का सत्र था, छोटा सा, 4 बैठकें हुई। 4 बैठकों में गद्दे बस एक सवाल का जवाब आया। हैरत हुई, 68,000 पन्नों का जवाब। पूछने वाले थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य हैं, दिग्विजय सिंह के सुपुत्र है, विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, जयवर्धन सिंह। उन्होंने सवाल पूछा था। असल में है ये कि मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, बहुत बदनाम है। बहुत सारे ब्लेम्स हैं, बहुत सारे मामले हैं, प्रूव मामले हैं। और होता यही है कि हो गया प्रूव, लेकिन वो चलते रहते हैं कोर्ट में तारीख पर तारीख। और किसी का जो ये करप्शन करने वाले, उनको कुछ बाल भी बांका नहीं होता दिखता है। कोई बहुत अपवाद का केस होगा तो हो जाएगा, लेकिन ये जो मामला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो पूछा गया था, और उसमें जो आया है, ये दरअसल जुड़ा हुआ है जो जिला और सिविल अस्पताल और सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनसे जुड़ा है। जो पैथोलॉजी सेवाओं का जो मसला है, ये जांचें होती हैं, इस जांच से जुड़ा है। और बहुत ही हैरत अंगेज है। कंपनी एक है, एक साइंस हाउस नामक कोई कंपनी है, उसने वो 2 तरीके से वो संचालित हो रही थी और हो रही है, अभी है उसके पास में ठेका है। क्योंकि ये मामला 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है जब मैं इसका वीडियो अभी बना रहा हूं। इस वक्त कोई हलचल नहीं है, सरकार के चेहरे पर शिकन नहीं है। इतना बड़ा मामला, सुर्खियां है ये, चाहे मध्य प्रदेश के अखबार हो या नेशनल जो मीडिया है, उसमें भी आया है। और उसमें पूरा का पूरा स्थिति यह है कि इतना बड़ा कि बीते 1425 दिनों में ये जो कंपनी है, 2 नामों से अलग अलग संचालित हो रही है कि पीओसीटी साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा ये है, इसका अलग नाम है, एक और का नाम साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड। ये हेल्थ में, और ये जांचें, और 9 अरब 43 करोड़ रुपए वसूले। और ये तो ठीक है, बहुत सारे इसमें पेच ही पेच है, परत दर परत है कि 18% जीएसटी, जीएसटी इसमें अप्लाई नहीं होता। 18% जीएसटी ले लिया गया सरकार से, यानी कि वो, और जो 25% जो आम दरें हैं, जो सामान्य दरें हैं, उससे ऊपर 25% एबोव, यानी कि अगर हम जोड़ लें तो 43%, करीब 405 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे जी में गए। यानी कि 943 करोड़ में 405 करोड़ का खेल तो सीधे कर लिया। और बाकी तो जो खेल चल रहा था, ये बंदर बाट सब जगह जगह जगह। और अभी ये है, इसमें ये लगातार इसमें छापे भी बीच में पड़े थे, इरेगुलरिटीज सामने आई थी, शिकायतें हुई थी, तमाम हुआ था। और छापे पड़ने सबके कुछ नहीं। अभी जुलाई में, इसी 2025 में, 1 साल के लिए इस ठेके को फिर आगे बढ़ा दिया गया है। मजे से जो कंपनी, और इसमें जो निकला ये रहा है कि इसके जो संचालक गण है जेल में रहा है, और क्या क्या हुआ है, सारा कुछ हुआ है, छापेमारी, और कहीं ईओडब्ल्यू के छापे, कहीं अलग अलग एजेंसियों के छापे, सब कुछ। और उसमें हैरत की बात यह है मित्रों कि इसमें जो सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक केंद्र की दरें कुछ हैं, सेम जांचों की एक सी जांच, और इसको जब जिला अस्पताल में जाती है तो दरें अलग हो गई। सोचिए आप, ये मध्य प्रदेश की सरकार की जो सामने सारा कुछ गोरख धंधा लंबे वक्त से, मैंने जैसा बताया 1425 दिन के, ये पूरा रिकॉर्ड है। 9 अरब 43 करोड़ और 12 करोड़ 38 लाख जांचें। अब मैं आपको बताऊं, इसमें एक, मैं, आप देखिएगा स्क्रीन पे, देखिए पहले इसको, देखिए स्क्रीन पे, आप बताता हूं आपको। देखिए इसमें दिख रहा है, ये टीसीएच एक जांच है,
सामुदायिक केंद्र में 48 रुपए 88 पैसे और ये जिला अस्पताल में 71 रुपए 76 पैसे। फिर T3 ये जांच है, T3 की 35.25 रुपए में सामुदायिक केंद्र और 51.75 रुपए में जिला अस्पताल में। T4 ये 35-25 में है सामुदायिक केंद्र में और 51 रुपए 75 पैसे की जांच हो रही है कहाँ? जिला अस्पताल में। ट्रोपोनिन आई 54 रुपए 5 पैसे की जांच हो रही है सामुदायिक केंद्र में और यही जांच 79 रुपए 35 पैसे में हो रही है जिला अस्पताल में। सीरम क्रिएटिन 29.61 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 43.47 में जिला अस्पताल में। फिर इसके बाद सीरम यूरिक एसिड 29.61 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 43.47 में जिला अस्पताल में। सीरम ट्राइग्लिसराइड 40.42 में हो रही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 59.34 में हो रही है जिला अस्पताल में। फिर सीरम कोलेस्ट्रॉल 33.37 में हो रही है ये सामुदायिक केंद्र में और 48.99 रुपए में हो रही है जिला अस्पताल में। सीरम LDL 33.37 में हो रही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 48.99 में हो रही है जिला अस्पताल में। ऐसे ही SGPT SGOT 29.61 में हो रही है सामुदायिक केंद्र और 43.37 में 47 में हो रही है जिला अस्पताल में। फिर एक अंतिम जो जांच इसमें है, आंकड़े जो दिए गए हैं, 68,000 पेज का जवाब। एल्कलाइन फॉस्फेट ये 32.43 पैसे में हो रही है सामुदायिक में और 47.61 पैसे में हो रही है जिला अस्पताल में। मित्रों ये दिखाता है, ये 3 साल से ज्यादा का समय जो है चल रहा है और उसमें बहुत सारे, मैंने कहा ना कि इसमें ये शिवराज सिंह चौहान के दौर में एजेंसी जो है आई थी, इसको ठेके मिले थे और ये सारा कुछ कैसे है देखने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट जो उमा भारती कहती है, उन्होंने जो कहीं अंदेशा जताया था कि सब मिले हुए हैं, तो ये बहुत प्रूव्ड मामला है, स्थापित मामला है कि ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं। और फिर जब जिसका नियम ही 18% जीएसटी यानी 9% केंद्र की जो टैक्स है जीएसटी का वो और स्टेट को जो मिलता है वो ये ले लिया गया, 25% हाइप में चल रहा है। इसके अलावा सबसे हैरत की बात यह कि जो केंद्र सरकार के नियम है, इसमें जो जवाब में सामने आया है, ये जयवर्धन सिंह को जवाब दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, तो उसमें है कि 100% सेवाएं आउटसोर्स पर नहीं दी सकती, केंद्र का नियम है, लेकिन यहां दे दी गई। ये पड़ताल में हम लोगों को निकला है सामने। लेकिन जो डॉक्यूमेंट ये भी दिखाता है कि कैसे ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश होती है कि जो सामने पूछने वाला है सिंपल जानकारी देते। 68,000 पेज का जवाब पेनड्राइव में आया है, ये उसके जो समरी है हम लोगों ने उसको छांटा है, बिना है, देखा है। ये बड़ा ऐसा मामला है, ये कहीं दिखलाता है। भले ही मोदी जी ये कहते रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, यही बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं, या जो दूसरा इंजन है। और ये पहला मौका नहीं है, ये अकेले मध्य प्रदेश में नहीं, ऐसे ही हाल पूरे देश में है मित्र। और देश के लिए हमने आपको दिखाया था, बीते दिनों हमने कहानी की थी, वो कहानी ये थी कि जो एम्स हैं देश के, हमने भोपाल एम्स में बताया था आपको कि जो भोपाल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ की जो वो दवाओं खरीदों का गोरख धंधा था कि बाकी एम्स किस दर में खरीदे और भोपाल एम्स किस दर में खरीदे, और उसमें यही निकला ढाक के 3 पात नतीजा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मामला सामने आ चुका है, लेकिन कोई हलचल नहीं है और इनका कुछ होगा इसकी उम्मीद भी नहीं पाल रहा है, नहीं लोगों को लगता है, क्योंकि भरोसा नहीं रहा है। और जो बचाने की बात उमा भारती करती है, जो हम देखते आए हैं कि पकड़ने से पहले बचाने, और ये जवाब निकलने में बहुत वक्त लगा, लंबे वक्त से, और जिसके खिलाफ मामले हो, मुकदमे हो, छापेमारी हो चुकी हो, सारा कुछ हो, उसको देने में। और जो मैं कह रहा था कि एम्स में हमने देखा था कैसे हुआ था, और वो जब पकड़ा गया, निकल आया, तो वो जो वहां के उस पूरे गोरख धंधे में शामिल जो एक बड़े जो डॉक्टर थे, वो इस्तीफा देकर चले गए, कुछ नहीं हो पाया। तो ये हाल है। भले ही मोदी जी कहें, भले ही उनका कुनबा राग अलापे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हाल ये है, पुरसाने है, खेल है और अलग तरह का खेल है। और ये जो मैंने कहा मध्य प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट ने अजब गजब कारनामे किए हुए, और पहला नहीं है, होता रहा है। ये शिवराज सिंह चौहान के दौर का, जैसे मैंने कहा, इसको मोहन यादव ने एंडोर्स किया कि अभी पुनः 1 साल के लिए हो गया, और उनका अपना ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत शिकायतें हैं, लेकिन सब डंप पड़ी हैं। जो पुनः मैं उसको जोड़ूंगा, आप कहेंगे कि उमा भारती का उल्लेख बार बार, सब एक ही सी स्थिति है। उमा भारती भी कोई कहने की बातें हैं, कौन उस पर अमल करवाने तो कोई नहीं आता, किसी भी दल के हो, जिसका जहां दांव लग रहा है, जिसका जहां हाथ लग रहा है, वो अपना प्ले अप कर रहा है, उसी का एक नमूना है। क्या ही है जानकारी, और अब तक तो कोई हलचल नहीं। मोहन यादव जी जो
खुद भी कहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, लेकिन एक्शन किसी पर होता भी नहीं और उनपे भी बहुत सारे आरोप आक्षेप खुद उनके अपने दल की ओर से भी हमने दिखाया था लैंड पुलिंग मामले में। लैंड पुलिंग में कितने ब्लेम्स सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। वो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ है, हालांकि उसे खामोश चुप करा दिया गया, चुप्पी साधना पड़ी है उसको, क्योंकि ना दिल्ली चाहता है, ना केंद्र चाहता है, ना मोदी शाह चाहते हैं, और फिर राज्य क्यों चाहेगा। तो ये हाल है। मित्रों, ये पूरी खबर सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, आपका अपना क्या कहना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी, प्यार और से में राखी, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।